आपको कुछ बातें क्यों बताना चाह रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुमको जितने अच्छे परिवेश में पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है मुझे नहीं मिला था। हम स्कूल में कहाँ पढ़े थे? लो, स्कूल में पढ़े शीशम के पेड़ के नीचे, गुरुकुल में पढ़े पीपल के पेड़ के नीचे। ये हमारे क्लासरूम, पूरी पढ़ाई का खर्चा 500 रुपये, कपड़े 2, पूरे पढ़ाई के दौरान हमने 2 कपड़े प्रयोग किए। ये कैसे? 2 ही कपड़े किए, एक ऊपर एक नीचे। फिर ये 2 कपड़े हम खाली दिसंबर जनवरी में पहनते थे, बाकी एक तौलिया जैसा बांध के रहते थे। नहाने का साबुन लगाने को यूँ समझते थे ये तो लग्जरी लाइफ है। रगड़ो, मिट्टी में लोटपोट होते थे, किसी दिन तो अखाड़े में कुश्ती कर लेते थे, बस बाकी अपना। और नहाने का समय मेरा 2 मिनट फिक्स था, और अभी भी ऐसा ही है। हमको सच में, हमको कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई, हम तो अपना बस चलते रहते थे, चरई बेती। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, मुझे नहीं याद है कि मैंने कोई कपड़ा धोने का साबुन खरीदा होगा। कभी कोई मित्र ले आते हो, धोने को कुछ था ही नहीं, नंगा क्या नहाएगा, क्या नहीं छोड़ेगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारा ये यहाँ तक रहता, एक लंगोटी उसको बिना ही साबुन के धोते थे, और घुटने के ऊपर तक ये जो कपड़ा है ना, इसके अंदर कम से कम 3 या 4 बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहनें आती नहीं थी, और बाकी सब भाई वहाँ रहते थे। और बाहर कहीं जाना हुआ तो गुरुजी बोलते थे, ओ भो ब्रह्मचारी बहिर्न गंतव्यम एतस्मिन् वस्त्रे। उनको पता था जंगली आदमी कहीं भी चला जाएगा। तो पूज्याचार्य बलदेव जी हमको बोलते थे, वो भई गच्छति वस्त्रम धारित्वा गच्छतु, बाकी अत्र कोपिने भ्रमतु कापि बाधा नास्ति। तो हम तो कोपिनवन्तः खलु भाग्यवंता है, पता नहीं कहाँ का है। तो हम तो कोपिनवंता खलु भाग्यवंता थे, और हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम क्या बनेंगे और क्या करेंगे। अब हमको भगवान ने बना दिया, तो हम सारी चीज़ों को देखे हुए हैं। हमने गरीबी भी देखी है, और अमीरी दुनिया की भी देखी है, और आज तो हमको ही लोग अमीर कहने लग गए। तो आपको हम इसलिए ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों, आपसे हम आपको पढ़ा क्यों रहे हैं? आपको डिग्री देना हमारा मकसद नहीं है, आपको नौकर बनाना हमारा मकसद नहीं है, आपसे कोई मान प्रतिष्ठा कि हम पतंजलि गुरुकुल चला रहे हैं, भाई देखो हमने इतना बड़ा काम कर दिया। हमारे लिए यदि दूसरी तरह से देखो ना, तो गुरुकुल, बहुत बड़े दुनिया के लोग कभी भी इस तरह के काम नहीं करते, गुरुकुल आदि नहीं चलाते। बोले वहाँ कुछ भी गड़बड़ हो जाए, टीचर्स, स्टूडेंट, करेक्टर की कोई और दूसरी चीज़, तो बोले लांछन लग जाएगा। इसलिए बड़े लोग पूरी दुनिया के कोई भी गुरुकुल आदि नहीं चलाते। बोले उसमें कुछ भी ऊंची नीची होगी तो हमारी ब्रांडिंग खराब हो जाएगी। 2 बातें कही जाती हैं, लिख लो, काम आएंगी। बड़ा बनना दुनिया में बहुत कठिन है ना? कहते हैं बड़ा बनना बहुत कठिन है, हाइट पाना, और फिर उस पर बने रहना ये उससे भी कठिन है। इसलिए दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं वो कोई भी जोखिम नहीं लेते। जब स्वामी रामदेव बड़ा बन सकता है 0 से, जैसे पूज्य देवश्रुति दीदी ने शून्य से सृजन की यात्रा पतंजलि लिखा था, उसको मैंने थोड़ा सा शब्दों में बता दिया। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि जब मैं इतना बड़ा बन सकता हूं तो तुम मेरे बालक हो, तो तुम अपने बाप से भी ज्यादा बड़े बन सकते हो, ये तुम्हें कहना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? क्या बोला? पुरुषार्थ। विकल्प रहित संकल्प के साथ पुरुषार्थ व पराक्रम की पराकाष्ठा। एक वाक्य में लिखो,
ये जीवन दर्शन है, ये द सक्सेस मंत्र ऑफ स्वामी रामदेव। हाँ, समझे बच्चे हो? ये टॉक करने के लिए मुझे बड़े बड़े लोग बुलाते हैं कि आप इस विषय में आप बताओ कि आप बड़े कैसे बने, तो लोग उससे सीखते हैं और उसके ऊपर मेरे लिए कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुझे दान देने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में आकर के ये टॉक दो। बड़े बनने के लिए एक तो ये हो गया, फिर दूसरा एक तो आपका कार्य होता है बड़ा बनने के लिए, और उस कार्य का एक बहुत बड़ा कार्य 100% नहीं 200% आपकी ग्रोथ कंटिन्यू। फिर होता है जो चैलेंजेस आते हैं आप उसको कैसे फेस करते हैं, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब कहीं बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं ना, किसी को, अब जैसे अपने यहाँ पर भी 50,000 रुपये से लेकर के लोगों को मंथली तनख्वाह हम लोग 30-40 लाख तक देते हैं। अभी 50 लाख भी हो जाएगी इस साल। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में मुझे बाहर से लोग ना बुलाने पड़े, 50 लाख तुमको ही दूं। तो बाहर वाले क्यों लेके जाएं? अपने बाप का माल बच्चों के पास रहना चाहिए। बात समझ में आई? ये तो एक सिंपल एग्जांपल दिया, आगे कुछ बोलना चाहता हूं। चैलेंजेस आते हैं तब आप उसको कैसे फेस करते हो, उसको कैसे सोल्व करते हो, चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो, कैसे उसको सोल्व करते हो। फिर वहां पर भी बात आती है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो है, आप कैसे सबको साथ लेकर के चलते हो, हा? सबको साथ लेकर के कैसे चलते हो, इसमें कई तत्व हैं। और उनको सबको कैसे खुश रखना, यही तो सिखा रहे हम। ये हमने जो आपकी सेवा में जो पूज्य आचार्यगण लगा रखे हैं आपके, इनके अंदर ये, अब मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूं। मैं थोड़े दिनों तक और इनको ऐसे अलग अलग सेवाओं में लगाऊंगा, तो ये जो मेरे दाएं बाएं आप महापुरुषों को देख रहे हो, ये तो उसके प्रतीकात्मक है। ऐसे 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, सन्यासियों को। उनके अंदर ऐसे सेवाएं करते 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 इतना बड़ा व्यक्तित्व पैदा हो जाता है, जो एक घर को या एक संस्था को बहुत अच्छे से चलाना जान लेता है, वो एक देश और दुनिया को चलाने का सामर्थ्य देता है। इसको कहते हैं लीडरशिप। तो आज का विषय क्या चल रहा है? कोई समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा आया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको हमने कहा विधायिका के अंदर आगे बढ़ना है। कम से कम एमएलए से शुरू होगी आपकी यात्रा। मोदी जी तो सीधी सीएम से शुरू हुई थी, फिर सीएम से पीएम गए। हो सकता है आप में से भी, मुझे ये काम करना है, लेकिन अभी मैंने आगे डेट दे रखी है 25 साल बाद, इसलिए लोग मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे। मैं आपकी यात्रा, अब एमएलए बनने के लिए क्या करना पड़ता है? फिर आपको एक समाज के साथ संपर्क करना पड़ता है। फिर ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा जब आपके समय आएगा। ठीक, आपको या तो एमएलए बनना है, या तो एमपी बनना है, या तो सीएम बनना है, या तो पीएम बनना है। एक विधायिका कार्यपालिका, आपको या तो आईएएस बनना है या तो आईपीएस बनना है। कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया में आपको गुजरना है कि आप जो है एग्जीक्यूटर्स, जो विधानसभा में, लोकसभा में जो कानून बनते हैं उसके अनुसार उनको एग्जीक्यूट करते हैं, उनको लागू करते हैं, उन रूल्स को, रेगुलेशंस को। कैसे देश चलेगा, संविधान, पूरा संविधान से लेकर के देश के जो भी नियम हैं, कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो ठीक से चलती रहें। टैक्स कलेक्शन ठीक से चलता रहे, जो नियम कानून बनाए गए, दंड व्यवस्था ठीक से चलती रहे, जो कहीं पर खर्चा हो रहा है, बजट हो रहा है, पास किया गया कि भाई ये पैसा
एग्रीकल्चर में लगना चाहिए, रोड में लगना चाहिए, ये एयरपोर्ट में लगना चाहिए, ये खेती में लगना चाहिए, ये हेल्थ में लगना चाहिए, ये स्कूल कॉलेज में लगना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं उसको एग्जीक्यूटर्स हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे बनना है कि आप में से कोई IAS बने, कोई IPS बने, कोई कमिश्नर बने, कोई और। फिर हर एक डिपार्टमेंट में लक्ष्य ये होना चाहिए कि तुमको या तो किसी डिपार्टमेंट में एक अलग अलग विभाग होते हैं ना, कई इसकी ब्रांचेज होती हैं, कई डिपार्टमेंट होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का या तो आपको चीफ सेक्रेटरी बनना है, या तो किसी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी बनना है, ये लक्ष्य होना चाहिए आपका। तो आपको ऐसे एग्जीक्यूटिव्स बनना है, या तो विधायिका में जाना है, या तो कार्यपालिका में, या न्यायपालिका में। न्यायपालिका में या तो जज बनो, या तो बहुत बड़े वकील बनो। एक वकील पता है कितनी फीस लेता है? हाई कोर्ट में 5 से 10 लाख एक बार खड़े होने की, 1-2 घंटे की बहस के, 2-1 घंटे उसकी तैयारी करते हैं। तो महीने में कितने कमाते हैं? महीने के 20 से 30 करोड़ एक वकील। और उनके पास में दौलत होती है 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ की, बड़े वकीलों के पास में। और एक डॉक्टर इंजीनियर जो गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है, वो कितना कमाता है? उसकी तनख्वाह होती है 50,000, 1 लाख रुपए। बहुत पुराने जो हो गए हैं उनको 1-2 लाख रुपए। तो बताओ, डॉक्टर इंजीनियर होने का फ़ायदा है या जज होने का? या क्या नाम है, जज को भी तनख्वाह नहीं मिलती, वकील को। तो बोलो, वकील ज़्यादा कमाई करता है या डॉक्टर इंजीनियर? अच्छा वकील, अच्छा डॉक्टर भी करता है, फिर वो लूटता है। वो क्या करता है? लूटता है कि तू मर जाएगा, तेरा ऑपरेशन करता हूँ, 5 लाख रुपए दे। आदमी मरता क्या नहीं करता, पैसा देता उनको। तो पाप वाला पैसा हो जाता है। आदमी को अपने कैरियर में सेट होने में कितना समय लगता है? 10, 20 साल, 25 साल लग जाते हैं पूरा सेट होने में। लीडरशिप धीरे धीरे आती है ना, एकदम से थोड़ी आ जाती है। स्वामी रामदेव को स्वामी रामदेव बनने में 25 साल लगे। कितने साल लगे? बस आज जो मैं बैठा हूँ 25 साल की मेहनत से बैठा हूँ, मूल में बड़ी मेहनत। छोटे मोटे तो बचपन से ही किया, नहीं तो यहाँ कहाँ बैठे होते। थोड़ी थोड़ी मेहनत शुरू में लगी जब कुछ भी नहीं पता था, और बड़ी मेहनत की है मैंने। 25 साल का परिणाम क्या होता है, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तो तुम 25 साल मेहनत करने में कोई दिक्कत है? तो तुम भी मेरे जितने बन जाओगे, फिर क्या दिक्कत है? विधायिका को समझ में आई? MLA, MP, CM, PM? कार्यपालिका को समझ में आई? न्यायपालिका समझ में आई? या तो आप उस न्यायपालिका के कई पार्ट है ना, या तो आप उसमें रजिस्ट्रार बनोगे कोर्ट में, या तो आप खुद जज बनोगे, या आप वकील बनोगे, कहीं ना कहीं से तो कहीं किसी भी सिस्टम में जाओगे। तो जो थोड़े कंफर्ट लेवल में जीने वाले लोग हैं ना, वो नौकर बनना चाहते हैं। और मैं तुमको नौकर बनने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे भीतर वो आग लगाना चाहता हूं कि वो फाइटिंग करके तुम दुनिया में सबसे ऊपर आओ। मैं तुम्हें फायर फाइटिंग सिखा रहा हूं, आग से लड़ना सिखा रहा हूं। हाँ बच्चों, लड़ने के लिए तैयार हो? कभी ऐसे सोचा था इस तरह से बनने के बारे में? हम क्या बनेंगे, व्हाट वी विल अचीव, व्हाट वी विल बी, हमको क्या होना है, कैसे करना है, व्हाट वी विल डू, व्हाट इज अवर कैरियर, व्हाट इज अवर फ्यूचर। इसके बारे में अब तुम सलाह किससे लेते हो? पापा आप ही बता दो, हम तो वही बन जाएंगे। और पापा खेत में हल चला रहा है, वो सोचता है मेरा बच्चा, गांव में जैसे बोलते हैं ना, अरे भाई उसका फलाने का बच्चा पटवारी बन गया। अरे पटवारी कोई ना करे, वो पट्टे देखता है लोगों के, किसकी किधर के कौन से पट्टे में। ये एक नक्शा है, तेरी ज़मीन यहाँ है, तेरी ज़मीन यहाँ है, तेरी ज़मीन यहाँ है, तेरी ज़मीन। पहले गांव के लोग उसी को बोलते थे, भाई ये सारी ज़मीन यही बताता है, पटवारी बहुत बड़ी नौकरी। और भाई गांव में पहले बोलते थे क्या पढ़ लिख के पटवारी बनेगा। अरे पटवारी को फिर और ज़्यादा बड़े हुए तो सुनने लगे क्या पढ़ लिख के कलेक्टर बनेगा। आज स्वामी रामदेव को सैकड़ों कलेक्टर अपना गुरु मानते। आपको मैं ऐसे बच्चा देखना चाहता हूं कि आप विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में अपनी एक लीडरशिप के लेवल में आए।
कलेक्टर नहीं बने, कलेक्टर से काम कराने वाले बने, स्वामी रामदेव की तरह। तुम्हारा टास्क इतना ऊंचा दे रहा हूं मैं तुमको आज तो लग रहा होगा कि स्वामी जी ने हमको तो बुलाया था कि अभी 11th 12th में क्या पढ़ना है, और बता रहे हैं कि ये बनना है। अब बताऊंगा आगे लास्ट में उसको। फिर तुम्हें और क्या बनना है? तुम्हें बनना है मीडिया में एंकर, यहां से शुरुआत होती है। क्या बनना है? एंकर से भी पहले होता है स्टिंगर। क्या है? वो कहीं जा कर के कहीं कोई बाइट दे रहा है और उसकी बाइट लेकर के और आगे भेज दी, न्यू कवर कर लिया, बस न्यूज़ कवर कर लिया। स्टिंगर क्या बोलते हैं? स्टिंगर से यात्रा शुरू होती है, फिर आदमी बाद में बनता है एंकर, अब उसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है। फिर बाद में बन जाता है मुख्य संपादक, चीफ एडिटर, अखबार में या टीवी में। और आजकल तो बड़ा आसान है, और कोई ना बनाए तो अपना यूट्यूब चैनल खोल लो, घर में बैठे 5-10 लाख रुपए कमाओ। लेकिन मैं यदि अपने चैनल के ऊपर कमाई करने की दृष्टि से उसको चलाऊं तो 1 करोड़ रुपए मंथली कमाई कर सकता हूं। अभी भी 15-20 लाख की कमाई आती है मेरे पास। कितनी? मेरे चैनल से। और उसको सारे चैनलों के ऊपर अभी ऐड आदि जोड़ दी जाए तो करीब, अभी मैंने उसको काउंट नहीं किया, शायद अपने पतंजलि संस्था के चैनलों से, आस्था, संस्कार, पूज्य आचार्य जी का, मेरा, सबका मिलाए तो 1 करोड़ अभी भी आता है। कितनी कमाई हो रही है? 1 करोड़ की। और खर्चा हमारा मीडिया का साल का है करीब 100 करोड़। खर्चा कितना है? तो 10 करोड़ तो हमारे वाले से पूर्ति होगी, बाकी 90 करोड़ और तो दूसरी चीज़ों से तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलाते हैं हम लोग। कोई भी चीज़ को लीडरशिप करना है ना, तो बॉटम टू टॉप उसका आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। खाली नॉलेज से भी बात नहीं बन जाती। जैसे मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, बेटा इस काम को सीखो, तो मेरे पास आते हैं 7 दिन में हमने सीख लिया। मैंने कहा बेटा हमको तो ज़िंदगी लगी, तूने 7 दिन में कैसे सीखा? जैसे मैं कहूँ कि भाई ठीक है, आपको गुरुकुल का प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं हम, आप इसको सीख लो। और वो जाए और पूज्य स्वामी ईशदेव जी के साथ, पूज्य स्वामी देव श्रुति जी के साथ 7 दिन रहे कि ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे क्लासरूम में ऐसे ही हो रहा है, ऐसे हो रहा है। 7 दिन में मैंने तो सीख लिया, बना दो प्रिंसिपल। ऐसे नहीं होता, पहले उसको कुछ दिन टीचर बनना पड़ता है, कुछ दिन फिर उसको मैनेजमेंट सारा देखना पड़ता है, फिर कुछ दिन क्या कुछ वर्ष लग जाते हैं पूरी प्रोसेस से। ये एक दिन का काम नहीं होता बेटा, समय तो लगेगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हर जगह टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। आपको बिजनेस से आना चाहिए, खुद का बिजनेस करो, या पतंजलि के इतना बड़ा आज 40,000 करोड़ का आ जाए, आने वाले 5 सालों में हमारा लक्ष्य है 1 लाख करोड़ का। कितना? तो उसको कौन चलाएगा? कोई पाकिस्तान से लोग आएंगे, कोई अमेरिका से लाएंगे, और दूसरी जगह से क्यों लेकर के आए? मैं चाहता हूं कि हमारे बालक इतने समर्थ बने, या तो अपना बिजनेस करें या पतंजलि के साम्राज्य को संभालने वाले बच्चे बने। जब 50,000 से लेकर के 5 लाख और 50 लाख की सैलरी हम ही दे रहे हैं, तो इनके बारे में भी तो सोचो। सब दूसरी धाराओं में सोचने में लगे हुए। आपको जो सलाह देने वाले हैं उनको बोलो हमारे गुरुजी बहुत बड़े सलाहकार हैं हमारे, वो सारी दुनिया जानते हैं। पापा आपने देखी छोटी सी दुनिया, हमारे गुरु ने देखी पूरी दुनिया, इसलिए हम अपने गुरु की बात मानेंगे। और वो गुरु की बात हमको माननी चाहिए, क्योंकि हमारे अनुभव से, हमारे गुरु का अनुभव, हमारा अनुभव यदि 1% है तो हमारे गुरु का अनुभव 99% हमसे ज़्यादा है। समझ गए बच्चों? तो आपके माँ बाप कुछ भी बोले, आप उनकी बात सुनना, लेकिन फिर अपनी बात कहना उनको। पापा ये भी तो वहाँ जा सकता है। कोई माँ आपको बोले तो बोले मामा ये भी तो वहाँ जा सकता है, हमारे गुरुजी ने ये भी तो हमको बताया, वी हैव दिस ऑप्शन। बिजनेसमैन बनो, तो बिजनेस कैसे करोगे? मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। या तो मैंने कहा सेल्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन में जो काम कर रहे हैं उनको हम 10-10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देते हैं। कितनी? और सप्लाई चेन मेंटेन करते हैं खाली,
यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कैसे कौन क्या होगा, कितनी इन्वेंट्री है, कैसे चल रहा है, एक एक चीज़ को सीखना तो पड़ता है। इन्वेंट्री कितनी है, स्टॉक मैनेजमेंट कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिजनेस, अच्छा हमने, अच्छा बताओ, मैंने कहीं बिजनेस की पढ़ाई पढ़ी है क्या? तो हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। और ऐसा नहीं कोई हमको बहका दे, हमको कोई बहका नहीं सकता। सेठ के बच्चे को बहका सकता है, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी को नहीं बहका सकता। बहुत से लोग जो है ना, ये बहुत से कहते हैं उसका धंधा था और ख़त्म हो गया, तो नीचे लोग बहका देते हैं और उनके इन्फ्लुएंस में आकर के अपने डिशेज ले लेते रह जाते हैं। हमारा यशपाल एक लड़का है, उसके पास 10 लाख रुपए थे। 10 लाख रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया, आज 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करता है। किसके आधार पर? गुरु निष्ठा के आधार पर। उसको मैंने बोला बेटा ऐसे ऐसे काम करो, फिर इसको ऐसे ऐसे बढ़ाओ। उसको बढ़ाया, फिर उसको बैंक से लोन दिलाया। पैसा तो उसके पास था नहीं, तो मैंने पहले सपोर्ट कर दी कि ठीक है हम स्टॉक दे रहे हैं, स्टॉक के ऊपर तेरे को लोन मिल जाएगा। लेते करते 10 लाख से कहाँ पहुँच गया? 200 करोड़। अब उसने घर बनाया तो महल जैसा बना रखा। मैंने कहा यशपाल तेरा घर तो बहुत बढ़िया बना। बोले बाबा जी आप ही ने बनवाया, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो किराए के मकान में रह सकता था, अपना घर इतना बड़ा नहीं बना सकता था। सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ जो जीरो से सैकड़ों करोड़ का कारोबार मैंने करवाया। तो अरे वो तो हमारे खाली परिचय में थे, तुम तो मेरे बच्चे हो, मेरे विद्यार्थी नहीं हो तुम। तुम लोगों को कभी भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यू आर नॉट ओनली ए स्टूडेंट हियर, स्टूडेंट तो हो ही, वो तो विद्या आपका धर्म है, लेकिन आप स्वामी रामदेव के मानस पुत्र हो, बेटे और बेटियां हो तुमको इस भाव से सोचना। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। तो कमाओ, आपको सबको साधु नहीं बनाऊंगा, लेकिन जिसको मेरा मन कर गया उसको जरूर बनाऊंगा। मेरे को ये लगे, अच्छा बताओ कि मेरे को ये लगे कि ये बालक सन्यासी बन के बहुत बड़ी सेवा कर सकता है समाज के, तो उसको बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए। इसमें क्या है? जोर से बोलो। तो मैं तुमसे कहूं कि भाई मुझे तुझे साधु बनाना बेटा, और तू साधु बन के मेरे जैसा बन, तो किसी को दिक्कत है? नहीं। यदि गुरु हमारा चयन कर लेता, अभी मैंने साधु बनाए ना बच्चों, ये बनाए हैं, मतलब जितने अच्छे, ये बच्चे भी अच्छे हैं मेरे पास, लेकिन ये सब आए मेरे पास 10वीं 12वीं करके, BA MA करके, ये इंजीनियरिंग करके आई, ये 12वीं करके आई, ये हैं, ये 12वीं करके आई, ये 12वीं करके आए। अब इनसे ज़्यादा तुम तो मेरे पास पतंजलि गुरुकुलम वाले तो जो चुन्नू मुन्नू है ना, LKG UKG वाले, ये 25 साल बाद तैयार होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी इनको। जो अभी लोग बोलते थे ना, पहले जब मैंने शुरू किया था ना, तब मेरी लोग मजाक उड़ाते थे, रीट पूछना आता नहीं इनको, नाक पूछना आता नहीं इनको, बताओ। इनको गुरुकुल में पढ़ाने लगे। स्वामी रामदेव का दिमाग खराब है। मैंने कहा मेरा तो खराब है, थोड़ी देर रुक जा, तेरे को बताऊंगा। हम अब जो बच्चे अपने पास में तब से आ रहे हैं, और उसके बाद आप आए हो, आप भी अच्छे बच्चे हो, चाहे चौथी पढ़ के आए थे कि 5वीं? चौथी पढ़ के आए थे। और अब जो पढ़ रहे हैं ना, वो तो एकदम कुछ अलग ही बनेंगे। अब तुम्हारा और उनका कंपटीशन है कि तुम भी अच्छे बच्चे हो, देखो बेटा ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारी तैयारी चल रही है कहां से? शून्य से। अभी तो इतना बड़ा बना दिया है, इस साल के अंत तक 1500 बच्चों का हॉस्टल वर्ल्ड क्लास बन जाएगा, वर्ल्ड क्लास। तो ये जो तैयारी है ना, ये तैयारी है, ये कुछ के रिजल्ट आएंगे 5 साल में, कुछ के रिजल्ट आएंगे 10 साल में, किसके रिजल्ट आएंगे 25 वर्ष में। इतनी बड़ी तैयारी है। और मैं कम से कम 60-70 साल जीने का इरादा और है मेरा अभी। तो ये सारा, और किसके लिए? भाई मुझे कुछ तो करना ही है। अच्छा मैं यदि खेत में रहूँगा तो हल चलाऊँगा,
यदि मैं कहीं झाड़ू लगाऊं तो झाड़ू लगाऊंगा। अब जब इतना बड़ा हमारे सामने उद्देश्य है तो फिर भाई क्यों ना बड़ा काम करें भाई। तो तुमको भी छोटे काम करने चाहिए कि बड़े काम? छोटा व्यक्तित्व होना चाहिए कि बड़ा व्यक्तित्व? ये मनुष्य की ये कोई ऐसे पढ़ाया नहीं गया आपको, ये आपके भीतर की आवाज होती है कि हर एक आत्मा, द बेसिक डिजायर ऑफ द बेसिक एम्बिशन, मूल मांग है आत्मा की। हर एक की आत्मा यही चाहता है कि मैं विराट बनूं। ये नेचुरल प्रोसेस है, नैसर्गिक प्रक्रिया है कि आप विराट बनना चाहते हैं। तो पूर्णता की यात्रा है सबकी। किसकी यात्रा है? पूर्णता की, पूर्ण विकास की यात्रा है, पूर्ण अभिव्यक्ति की यात्रा है जीवन। फिर अभिनय वाले भी एक एक सौ के 5-10 लाख से लेकर के और 25 लाख रुपए तक लेते हैं, 100 के, और समाज को प्रभावित बहुत भयंकर रूप से करते हैं। अब जैसे जो बेटियां गाती हैं ना, ये मैथिली ठाकुर, गीता रेबारी, ये इनको लोग एक एक बार के बुलाने के पूरा इनकी व्यवस्था अलग करते हैं। आने जाने वाले लोग, उनकी टिकट, किराया, भाड़ा सब करा करके कम से कम 5-5, 7-7 लाख रुपए एक बार के दे देते हैं इनको। महीने में 200-300 किए, कहीं 5 जगह तो बुला ही लेते होंगे, तो 25 लाख की कमाई। कितनी? किसकी? गाना गाने की। मेरे से पूज्य साध्वी देवश्वती जी बोल रही थी, एक बेटी बता रही थी मुझे भजनोपदेशिका बनना है। ये शब्द बहुत पुराना हो गया। क्या? कौन सी है? निशा किधर है? मनीषा किधर है? भजनोपदेशिका नहीं, तुम ऐसा बोला करो, यदि तुमको वही बनना है तो मुझे संगीतज्ञ बनना है। क्या बनना है? संगीतज्ञ। और उसमें जब 10-20-50 हज़ार आदमी आए तो फिर उपदेश करो। ढोंग आडंबर पाखंड में नहीं फंसना। हमें अपना जीवन को अच्छा बनाना है, चरित्र को अच्छा बनाना है। अभिनय, कला, संगीत, नाट्य शास्त्र। अब जैसे डॉक्टर, इंजीनियर तो अरे ईंट गड़बड़ लग गई, सीधी दीवार खींचो, इसके ऊपर प्लास्टर ठीक करो, इसमें इतना सीमेंट, इतना रेशो है, दिस इज द रेशो ऑफ सीमेंट, कंक्रीट एंड आयरन, दिस इज द स्ट्रक्चर, इसको ऐसे बनाना चाहिए, इसको ऐसे खड़ा करना चाहिए, पिलर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे लगाओ, इसको ऐसे लगाओ, नीचे पाइलिंग कितनी होनी चाहिए, फाउंडेशन कितना होना चाहिए, मंजिल कितनी जाएगी, कितना लोहा लकड़ सरिया लगेगा, कैसा इसका डिजाइन होगा, इसका आउटर लुक कैसा होगा, इंटीरियर कैसा होगा। ये है इंजीनियरिंग। मकान बना रहे हो। और जो डांसर हैं, जो संगीत वाले हैं, ये लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसमें बहुत ग्लैमर भी है। चारों तरफ लोग कहते हैं अरे भाई क्या बात है। और जो मकान बनने के बाद इंजीनियर को तो लोग जो है फंक्शन में भी नहीं बुलाते। जब उसका उद्घाटन होता है ना, तो जो सारे इंजीनियरों का एक जो लीडर होता है, चीफ आर्किटेक्ट, उसको बुला करके इन्होंने इस बिल्डिंग को डिजाइन किया, थैंक यू, फीस लो, जाओ। बात समझ में आई? मैं डॉक्टरों इंजीनियरों की निंदा नहीं कर रहा हूं। डॉक्टरों के पास जाकर के किस शैतान के पाले पड़ गए, 25 लाख का बिल बना दिया, हमारी किस्मत फूट गई, सब कुछ लूट लिया, जमीन बिक गई, घर बार बिक गए, और फिर बाद में जब लेने गए हॉस्पिटल में तो डेड बॉडी मिली। कोरोना में देखा ना तुमने? तो डॉक्टरों को पैसा देते हैं लोग गाली दे करके, रो धो करके। और मैथिली ठाकुर, या ये तो छोटे बच्चों का उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, ये अभी लिप्सा रही थी, 12वीं में पढ़ रही है अभी तो, BSc में जो भी है। अब इनको भी 2.5-3 लाख रुपए, अब ये तो पढ़ ही रहे, अभी तो ग्रेजुएशन भी नहीं किया, इनको राजी होकर के लोग पैसा देते। हाँ बेटी बहुत अच्छा गाया आपने, फिर बुलाएंगे तेरे को जब कभी कार्यक्रम होगा तो, या और दूसरे भी बुलाएंगे। एक को देते खुश होके पैसा, है कि, और एक को देते रो धो करके पैसा। तो पैसा कमाना ज़्यादा बड़ी चीज़ है या लोगों को खुशी दे करके कुछ लेना ज़्यादा अच्छी चीज़? आपको खुश होकर के कोई दे रहा है, फिर ये आप कहेंगे इनको फिक्स होता है, या फिर वो
अपनी इच्छा से लोग देते हैं, फिक्स ना करें तो अपनी इच्छा से तो लोग ऐसे ही कर दें। जैसे एक स्वतंत्रानंद जी महाराज जी थे आर्य समाज में, एक जगह प्रवचन देने गए, हाँ, तो फिर जब प्रवचन पूरा हो गया, महात्मा जी बहुत अच्छा प्रवचन दिया, खाना खोना खिलाया, रिक्शे में बैठा दिया, बोले जो है मेरे को वहाँ दूसरी जगह जाना प्रवचन देने। तो बोले महात्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले रिक्शे वाले को भी धन्यवाद दे देना। बोले मतलब? बोले इसको किराया तो दे दे कम से कम, ये धन्यवाद से नहीं काम करता। तो यदि ये सेलिब्रिटी आज की है नहीं, पैसा लोगों से फिक्स ना करें तो लोग बहुत अच्छा सुनेंगे, बहुत अच्छा गाया, थैंक यू, धन्यवाद, तो इसलिए लोग फिक्स कर लेते हैं, हर एक के मैनेजर होते हैं। तो कला, संगीत, साहित्य भी बहुत बड़ी दुनिया है। जो फिल्मों में राइटिंग का काम करते हैं ना, एक एक स्क्रिप्ट राइटर महीने के 25-50 लाख रुपए कमाता है। स्क्रिप्ट राइटर खाली स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर तो इतने गुण हो गए, मैं जितनी बातें बता रहा हूं सब करने में तुम समर्थ हो। तुम स्क्रिप्ट राइटर भी हो, तुम भजन लिखते हैं। अब जैसे हमारी बेटी भजन लिखती है, सारी लिखना जानते हैं, मेरे को ऋषि देव जी को छोड़ करके। हम लोग गाने वाले हुए हैं ना, कुछ कोर्स देने वालों में कोर्स वालों में, हाँ कुछ कोर्स देते हैं। आप देखते हो ना जब बड़े कार्यक्रम होते हैं ना, कुछ कोर्स में गाने वाले होते हैं, वो भी पैसे लेते हैं, लेकिन उनको मिलते हैं 10,000 25,000। कोर्स में गा रहा है उसको 25,000 और जो मेन सिंगर है उसको 2.5 लाख। तब देख लो, आपको कोर्स में गाने वाला बनना है कि सिंगर बनना है। तो अभिनय, कला, संगीत, नाट्य, फिल्म, सीरियल, डॉक्यूमेंट्री और जो है स्क्रिप्ट राइटर, और ये अलग अलग विषयों में जो लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, किसी अलग अलग विषयों में जो लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग आदि लिखते हैं, ब्लॉगर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, और जैसे भाई हमने बोला कि न्यूज़पेपर में एडिटर्स, तो एक्टिंग आदि एक अलग ही प्रकार की दुनिया है। इंटरनेशनल स्टडीज़ है, 11वीं 12वीं की तैयारी करते करते इंटरनेशनल जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, लगभग 10 को चुन लो, 10 संस्थाओं को चुन लेंगे। उनमें जो भी बच्चे पढ़ के आना चाहेंगे उनको पढ़ने की सारी व्यवस्था पतंजलि करेगा। आप लोग तैयारी कर लो। लेकिन पढ़ाई करने के बाद में फिर जो मैं कहूँ वो करना। कहीं पंछी उड़ गए इधर उधर, तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिंदगी हम खुश रखेंगे, लेकिन डायरेक्शन गुरु का मानो, ये मतलब रहता है। ऐसा नहीं हम किसी को, बेटा हम आपको कोई अपने अधीन नहीं रखना चाहते, हम आपको अपने अधीन रखने की बात कर ही नहीं रहे, हम आपको सही दिशा में आपकी उड़ान भराना चाहते हैं कि आप उधर जाएं जिधर आप अधिकतम अपने जो है अपने आप को विकसित कर सकें। हम अपने, ये अधीनता का विचार नहीं है, ये गुरु की अधीनता नहीं है, ये है आपके विकास की पूर्णता, जिससे आपके विकास की पूर्णता हो और आप संसार के लिए अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सकें, आप अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सकें और पूरी तरह से आप विकसित हो सकें। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। मेडिकल की, इंजीनियरिंग की भी जो पढ़ाई करना चाहेंगे, IIM में, IIT में और इधर उधर जो भी है, एम्स में, इसमें ये पढ़ते हैं लोग, मेडिकल इंजीनियर आदि की पढ़ाई करके कर लेना। लेकिन मेडिकल इंजीनियर और डॉक्टर भी बन करके आपको लीडरशिप में आना है। ऐसे इंजीनियर बनो, ऐसे डॉक्टर बनो कि आगे आप डॉक्टर और इंजीनियर बना सको। बेटा आपको उस लेवल पर आना है, आपको क्रिएटर बनना है। क्या बनना है? क्रिएटर। डॉक्टर, इंजीनियर आप बना सको, ऐसे समर्थ बनो। और आगे तो अब ये सारी ब्रांचेज अपने पतंजलि यूनिवर्सिटी में शुरू होने वाली है। तो जब 5-7 साल बाद जब पतंजलि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा हो जाए तो लेक्चरर, प्रोफेसर, डीन और वाइस चांसलर पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे बने। कितने बड़े बनो तुम अपने, आप यू आर द मेंबर ऑफ पतंजलि, आप पतंजलि परिवार के सदस्य हो, अपने को ही चलाना है।